अब अपन को इसको शेप देना ना, आपा पिंच कम फ्रंट का ड्राफ्ट। हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे इस नए ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग? बहुत बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ, जोरदार चकाचक चमाचम। और आज का सीन कुछ ऐसा था कि मुझे एक तो वो यार ब्लैक वाला जो कुर्ता मैंने अभी बनाया, कपड़ा जो बचा था सभ्या का, मैं सोची स्टाइलिंग करूँ, फिर मेरा मन नहीं हो रहा है स्टाइलिंग का। करना भी है मुझे, लेकिन ये है कि ऐसा वाला। तो हेलो गाइस, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, जिसके लिए मैं स्पेशली ये ब्लैक कलर का पेपर लाई हूँ, क्योंकि मैं तो अखबार पे ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर अखबार पे करके तुमको बताऊंगी तो तुमको दिखेगा ही नहीं। एंड इसके दो पार्ट बनाऊंगी मैं, क्योंकि एक पार्ट में तो लंबा हो जाएगा बहुत प्रोसेस, कि तुमको भी बहुत ईजी रहे, ज्यादा हेडेक ना हो। क्योंकि अभी सारा मैंने अगर फ्रंट बैक स्लीव सब बता दिया तो तुम पागल हो जाओगे, जैसे मैं हो जाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया था कि ब्लाउज का प्रॉपर मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ये जो ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ जिस ब्लाउज की, वो है प्रिंसेस कट। तुमको फ्रंट की सिखा देती हूँ मैं ड्राफ्टिंग, बैक एंड स्लीव्स कल सिखा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो गाइज हमको एक लाइन खींचनी, ये फ्रंट का बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये लाइन खींच के हमको लेना है शोल्डर का हाफ। जितना भी तुम लोगों का शोल्डर है उसका हाफ कर लो। जैसे मेरा है 16, तो 16 का हाफ हो गया 8। तो मैं, एक सेकंड रुको, तो मैं लूंगी यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूंगी। अब जब शोल्डर का हाफ ले लिया हमने, तो हमें इसी पॉइंट से नीचे जाना है। ठीक है, जैसे मेरा शोल्डर है 16, ठीक है, तो 16 के हिसाब से मैं अपना शोल्डर नीचे लूंगी 1.7। ठीक है, तो यहाँ पे 1.7 मार्क करते हैं। ठीक है, शोल्डर लिया, शोल्डर से डाउन गई मैं 1.7। अब तुम सोच रहे होगे कि शोल्डर मैंने डाउन क्यों लिया 1.7 पे। देखो, मेरा जो शोल्डर है वो है 16, 15 से लेके 16 तक है शोल्डर, वो अपना डाउन कर लेना 1.7 पे। ठीक है, जिनका भी 13 से लेके 14 तक है वो अपना शोल्डर कर लेना 1.5 इंच पे। इसलिए मैंने 1.7 पे मार्किंग की। अब आगे चलते हैं। अब हमें जो नेक है, ठीक है, उसका विड्थ लेना है। ठीक है, उसका विड्थ हमको लेना है, मैं लूंगी 2 इंच, 2 इंच। ये पॉइंट को, ये जो शोल्डर अपन ने डाउन गए ना, इनको देखो। अभी हमको करना है चेस्ट का मेजरमेंट, वो हम लेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से। तो जो भी आपके चेस्ट का मेजरमेंट है, जैसे कि मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है 35, तो 35 को हम करेंगे डिवाइड 6 से। 5 है, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, उसके बाद प्लस कर देंगे 1 से, तो क्या आ गया 6.8। यहाँ हम 6.8 पे मार्क कर देंगे गाइस, एकदम पॉइंट पे। अब तुम सोचोगे कि मैंने वन मतलब क्या प्लस किया माइनस क्या था, मैं तुमको बताती हूँ। जिनके भी चेस्ट का साइज 28 से लेके 32 तक है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने चेस्ट का साइज लिखो, डिवाइड 6 से करो, उसके बाद उसमें प्लस कर दो 1.5। वो जो भी आंसर आता है वो नीचे ऐसे लाइन खींचो जैसे मैंने खींची। जिनके भी चेस्ट का साइज 32 से लेके 44 तक है, जो मैंने मार्क किया मेरे लिए, जैसे मैंने अपना चेस्ट का साइज लिया, उसके बाद डिवाइड 6 से किया, उसके बाद प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तुम देखो जैसे साइज बढ़ती गई चेस्ट की, उसमें हाफ इंच कम होता गया। समझ गए? तो ऐसे अगर मेथड समझोगे तो बहुत इजी रहेगा। उसके बाद हमको चेस्ट वाले मेजरमेंट में लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, तुम लूजिंग 1 इंच ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, 2 इंच ले सकते हो, 2.5 ले सकते हो, 3 इंच तक ले सकते हो, 3.5 तक ले सकते हो। ठीक है, मैं लूंगी 2.5 इंच तक। ठीक है, मेरे चेस्ट का साइज है 35। ठीक है, इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगी 2.5, कितना आ गया 37.5। अब इसको डिवाइड कर देंगे अपन 4 से। 4 से जब अपन डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9.3। ठीक है, ये आ गया 9.3। ठीक है, अब अपन को मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, मार्जिन जब ऐड करो मेक श्योर कि ज्यादा ना हो, क्योंकि क्या है कि ज्यादा होगा तो फिर अच्छा मतलब बहुत यहाँ पे तुमको आम होल पे अजीब लगेगा। समझ लो, एकदम प्रॉपर फिटिंग जैसा नहीं लगेगा। तो जैसे मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 1.5 इंच।
ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन। तो ये मार्जिन मैंने ऐड कर दिया। अब हमको क्या करना है कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है तो इसको करेंगे अपन फोल्ड, इसका हाफ लेना है। ठीक है, जैसे 3.5 आएगा मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम कि ये जो हमारे शोल्डर का मेजरमेंट है, शोल्डर का मेजरमेंट क्या है हमारा, क्या आ रहा है इधर, 8, एक मिनट को 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मार्किंग है ना, इससे अपन 1 इंच नीचे यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, 1 इंच नीचे छोड़ के, समझ लो कितना, 7 पे अपन इसको मार्क करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे शोल्डर का जितना 8 इंच था तो मैंने यहाँ 7 इंच पे मार्क कर दिया। ठीक है, अब शोल्डर जहाँ पे 8 इंच है, यहाँ पे अपन 7.5 पे मार्क करेंगे। अब हमको ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ यहाँ से ऐसे क्रॉस वाला मार्क करना है। क्रॉस आर्म होल जो होता है वो मार्क करना है, क्योंकि अपन जब ये वाला शेप लेते हैं तो वो वाला चाहिए ना अपन को। तो यहाँ लूंगी मैं अपना 0.7, ये वाला है 0.7। अब तुम सोचो कि 0.7 क्यों लिया मैंने। जिनके भी चेस्ट का साइज 28 to 32 है वो अपना जो क्रॉस है वो ले सकते हैं 0.5। उसके बाद 32 to 40 जिसका भी साइज है वो लेंगे 0.7 जो मैंने लिया। उसके बाद हमको ये फ्रेंच कर्व लेना है। ठीक है, इसको सेट करना है अपन को। पहला ये वाला यहाँ पे लाना है, ये वाला जो पार्ट है ये अपन इसको मर्ज करेंगे इधर। ये देखो आ गया शेप हमारा आर्म होल का। अब हमको क्या करना है, ये जो शोल्डर है इसका हाफ लेना है, इधर रख दी, इसका हाफ कर लेंगे ऐसे, टेप को फोल्ड कर। अब ये वाली जो लाइन है शोल्डर से, यहाँ से अपन को एपेक्स पॉइंट की लेंथ लेनी है। जैसे मैंने 2 लेंथ दिलवाई थी तुमको ब्लाउज की फ्रंट में, एक तो एपेक्स पॉइंट थी, दूसरी थी फुल लेंथ। जैसे मेरा जो शोल्डर से एपेक्स पॉइंट का लेंथ है वो है 10 इंच, तो 10 इंच पे मार्क नहीं करूंगी मैं, इसके अंदर मैं करूंगी हाफ इंच ऐड। तो हाफ इंच मतलब कि 10.5 इंच पे मार्क करेंगे अपन। ठीक है? अब अपन को लेंथ लेना है। लेंथ क्या आ रहा है अपन के ब्लाउज का, जैसे मेरा है 15। ठीक है, तो मैं +1 कर दूंगी तो 16 हो जाएगा, तो 16 पे अपन मार्क कर देंगे। और ये एपेक्स पॉइंट है, इसको थोड़ा बड़ा थोड़ा कर। अब अपन को क्या करना है, एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट मार्क करना है। ठीक है, तो जैसे मेरा जो एपेक्स टू एपेक्स है 6.5। ठीक है, 6.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 3.2। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, 3.2 पे ऐसे इसको मार्क कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 3.2 में से अपन को हाफ इंच कम कर देना है, तो यहाँ इधर मार्क कर देंगे अपन ऐसे। अभी अपन बनाने वाले हैं डार्ट। अब जो डार्ट का मार्किंग होगा वो इसके आगे से होगा। अब डार्ट कैसे लेंगे वो भी आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है। तो जिनका भी चेस्ट का साइज है गाइस 28 से लेके 36 तक, वो यहाँ से आगे ले लेंगे 2.5 इंच। अब हमको ये जो एपेक्स पॉइंट पे अपन ने मार्क किया है इन दोनों को मिला देना है। को क्या वेस्ट वाली लाइन मार्क करनी है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, तो जैसे मेरी वेस्ट का साइज है 32। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे अपन 4 से। ठीक है, क्या आया है 8। अब 8 के अंदर अपन क्या करेंगे, जो ये 2.5 अपन ने यहाँ ऐड किया है ना, इसको प्लस कर देंगे, +2.5 कितना आ गया 10.5। ठीक है, 10.5 पे अपन ये मार्किंग लगा देंगे 5। ठीक है, अब इसके बाद अपन को मार्जिन ऐड करना है, जितना मार्जिन यहाँ लिया है उतना ही यहाँ लेना है। अब दोनों लाइन को जोड़ देंगे, अंदर वाली को अंदर वाली के साथ, बाहर वाली को बाहर वाली। अब अपन डार्ट शेप में लेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, ये वाला जो है इस साइड में, इसका अपन हाफ लेंगे, इसका हाफ ले लिया। अब इसका भी हाफ ले लेंगे, ये कितना है, इसका भी हाफ ले लेंगे। 3 मार्किंग करनी है, पहले इसका हाफ लेना है,
फिर ये जो सेंटर आएगा, फिर इन दोनों का हाफ लेना है, फिर इन दोनों का हाफ लेना है। इसको करेंगे हाफ इंच ऊपर मार्क, और इसको करेंगे 0.2, ज़्यादा नहीं 0.2। इसको इसके साथ मर्ज करना है, थोड़ा लाइट ही करना है इसे। इसको इधर, अब अपन को इसको शेप देना है। ये थोड़ा अगर बाहर जाएगा तो चलेगा। आया शेप, ऐसे लेना है। ये वाला जो मेजरमेंट आ रहा है, ये आ रहा है 5.6। ये देखो, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अपन यहाँ मार्क कर देंगे। ये जितना बचा है इधर, ठीक है, उसको यहाँ अपन डाउन कर लेंगे। इसको भी अपन थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ये वाली जो मार्किंग है, इसको यहाँ, इसको इस डार्ट से अटैच कर लेंगे। अब जैसे यहाँ से ऊपर गए ना, वैसे अपन को यहाँ से भी ऊपर जाना है, लेकिन ये जो मेजरमेंट आया है, इससे थोड़ा डबल ले लेंगे। तो अपन को करना है आर्म होल वाला डार्ट, ठीक है। आर्म होल वाला डार्ट कितना होगा मेजरमेंट में, तो जितना अपन ने ये लिया है उसी का हाफ है। 2.5 का हाफ कितना हो गया, 1.2। तो 1.2 अपन कहाँ से लेंगे, ये जो है यहाँ पे, यहाँ से अपन को ऊपर के साइड मार्क करना है, ये 1.2। उसके बाद इसका हाफ कर लो, यहाँ से अपन को 6 कर देना है, 0.6। दो मार्किंग हो गई। उसके बाद अपन को ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे अटैच कर देनी है। अब अपन को आर्म होल का डार्ट जो अपन ने यहाँ 2.5 लिया है ना, ठीक है, तो वो उसका हाफ लेंगे इधर। हाफ कैसे लेंगे इधर, कि इधर अपन को हाफ इंच छोड़ देना है। हाफ इंच छोड़ दिया। अब देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। अपन यहाँ से मार्क कर देंगे इसको, और इसको इस लाइन से मिला देंगे। जहाँ से अपन ऊपर मार्क किया ना, वहां से कितना आ रहा है, 6.2। ठीक है, ये वाला मार्क आया है। वहां से नीचे लिया ना, तो अपन इसके लिए एक लाइन खींचेंगे, तो इससे यहाँ ज्वाइन कर देना। इसको यहाँ रख के ज्वाइन करेंगे। ऐसी शेप लूँ, राउंड लूँ कि ऐसी लूँ, कैसी लूँ, ऐसी वाली अच्छी लगेगी। ये ले ली। अब इसके बाद अपन को इसको कट करना है। अब इसको कट कर देते हैं भाई। लो भाई, कट हो गया। इसको अपन को चिपकाना है इधर भाई। वो अपन को क्या है कि इधर भी एक शेप देना है। ठीक, ये कटेगा वैसे भी, क्योंकि इतना ये तीखा थोड़ी होगा, नॉर्मल शेप चाहिए अपन को। कटिंग कर दिया मैंने, थोड़ा गड़बड़ हुआ है लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा शेप नहीं बैठा, पर कोई नहीं, मेरे पास ऑलरेडी वैसा भी बना हुआ है। मैं तुमको बताने के लिए ये सब कर रही हूँ। प्रिंसेस कट कटिंग हो गया। अब क्या करना है कि जैसे अभी नेकलाइन मैंने कट नहीं की, नेकलाइन को साइड में रखो, इसको वापस इस पेपर पे रख के ट्रेस करना है। अब पूछो क्यों, क्योंकि ये जब यहाँ स्टिच होंगे ये दोनों, तो अपन को यहाँ पे हाफ इंच चाहिए दोनों के, समझ रहे हो। ये होगा, तो ये होता है फ्रंट का ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो अभी बैक का एंड स्लीव्स तुमको कल बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं खुद थक गई भाई साहब। चलो गाइस, अभी अपन चलते हैं, नया करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको पसंद आए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।